welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. ये जो रूम है फ़िलहाल काफ़ी मेसी है. इनफैक्ट ये रूम ही नहीं, पूरा घर हमारा काफ़ी ज़्यादा मेसी है. एक हफ़्ता या 10 दिन तो लगेंगे पूरे घर को अच्छे से साफ़ करने के लिए और सेटल डाउन होने के लिए. बस हमारा सामान ही इतना सारा है और सारे सूटकेसेस इतने सारे हैं कि सारा सामान हर जगह पे बिखरा पड़ा हुआ है. एक अच्छी चीज़ आज ये हो गई कि सारा फर्नीचर जो IKEA से उस दिन हमने ऑर्डर प्लेस किया था सारा डिलीवर हो गया. ऑल द फर्नीचर इज़ असेंबल्ड. तो बस ये जो है ये स्काई का ड्रेसर है सबसे मेन चीज़. है ना हमारे स्काई का ड्रेसर. तो इसमें सारे स्काई के कपड़े जाएंगे बिकॉज मैक्सिमम सूटकेसेस में स्काई के कपड़े. तो बहुत सारे सूटकेसेस खाली हो जाएंगे जो हम उनको फिर स्टोर रूम में मूव कर सकते हैं. सो आई पुट दिस हियर एंड ऑल्सो एक्चुअली मेरा बेडरूम के अंदर एक थोड़ा सा स्टोरेज रूम काइंड ऑफ है. ये जो रूम है ये हमारा स्टोर रूम काइंड ऑफ है. यू नो काफ़ी इसको हमने यूज़ नहीं किया, बस चीज़ें रखने के लिए यूज़ करके डिसाइड किया कि आई गिव दिस रूम अ नाइस मेक ओवर एंड मेक इट इनटू अ मेकअप कम ड्रेसिंग रूम. पर यहाँ के रूम के मेजरमेंट्स काफ़ी अनइवन है तो आई एम नॉट श्योर कि जो फर्नीचर मैं लेके आई उसके अंदर फिट होगा कि नहीं होगा. बट वी विल ट्राई. लेट्स सी हाउ दैट गोज. तो निखिल की मदद से ये छोटा टेबल अंदर आ गया और अच्छा हुआ कि निखिल ने डांटा तो छोटा टेबल लिया मैंने, वरना ये फिट नहीं होता बड़ा वाला. यहाँ बोलता काय को बड़ा ले रही, इतना बड़ा ले रही थी क्या? मैं सेंस इस बात का ये सही है. तो निखिल वाले घर लेना पड़ेगा. चुप बैठ. निकिता मेरे मॉम ने लाया और निकिता से काम करा तो बोलती है मेरा संडे स्पॉइल किया. I came to chill over here with Sky, not to do this calm. Okay, go. I'll do it alone. Bye. I'll do this alone. What you'll do? No, I'll help you. बेचारी. तो गाइज आई फेल्ड. मैं चाहती थी कि ये टेबल यहाँ पे आए पर निखिल ने मुझे मना कर दिया बिकॉज ये फिर दरवाज़ा नहीं खुलेगा पूरे. तो आई हैड टू पुट इट हियर. अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ तो फिर मैं कांच नहीं डाल पाऊंगी. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पुटिंग इट हियर एंड आई विल स्टिक द IKEA ग्लासेस हियर एंड यहाँ पे आराम से चेयर भी फिट हो जाएगा. सो दिस इज परफेक्ट. IKEA से ये मेरा फेवरेट ग्लासेस है जो आप कोई भी वॉल पे किधर भी यूज़ कर सकते हो. इट मेक्स लाइक अ परफेक्ट मिरर. वी हैव यूज्ड इट इन माई वर्क स्पेस, यूज इट इन माई हाउस एंड दिस वर्क्स वंडरफुली. तो इसको मैं अभी इस पे चिपकाऊंगी. सो इट मेक लाइक अ नाइस मिरर. हमने उस टेबल का लोकेशन चेंज कर दिया. हर एक साइड पे ट्राई किया कौन सी साइड पे अच्छा लगेगा. सो दिस इज द बेस्ट बेड. इसके नीचे स्टूल भी फिट हो जाएगा और मैं चेयर लेके आराम से यहाँ पे बैठ सकती हूँ और ये मिरर अच्छे से यहाँ पे चिपक जाएगा. सो लुक वेरी नीट. थैंक यू निकिता फॉर योर हेल्प. परफेक्ट. तो अभी हमने इतना तो कर लिया है, बाकी काम अभी पॉज कर दिया है बिकॉज निखिल सो रहा है एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम. तो ये काम बाद में जब निखिल उठेगा तभी रिज्यूम करेंगे. ये वाले सूटकेसेस को सॉर्ट आउट करेंगे. आयु को बहुत सारे कपड़े एक्चुअली मेरे दोस्तों से गिफ्ट भी मिली और सब अलग अलग महीनों के हैं. सो व्हाट आई एम गोना डू इज कि मेरे पास 6 ड्रॉ है तो हर चीज़ को मैं डिवाइड करके कपड़ों को डालने वाली हूँ मंथ के हिसाब से अंदर, ताकि बहुत ईजी हो जाए हम लोग के लिए यूज़ करने के लिए. नाउ आई मेड अ चेंजिंग स्टेशन. ये IKEA पे एग्जैक्टली ये फिट बैठता है. तो वी केप्ट इट योर नैपीज़ एंड इसका सब कुछ यहीं पे है बेसिकली. तो इसका चेंजिंग स्टेशन एकदम तैयार हो गया. अभी बस ये ड्रॉवर्स को भर देंगे बाय एम्प्टिंग दी सूटकेसेस एंड उसके लिए आई एम गोना यूज़ निकिता's हेल्प. फोल्ड करने आई हूँ मैं आज तेरा सब सामान. चलो. अरे यू आर डूइंग इट फॉर स्काई. या माय बाबू. चलो. तो फैशन मैन. आई वांट टू वेयर दिस. हाउ ब्यूटीफुल है. और मेरा फेवरेट कलर भी है. कैसे कर दी? येलो कलर. तो साफ करते करते वी टुक अ ब्रेक और मेरी मम्मी स्काई को वॉश दे रही थी. And Sky has worn her clothes. This is one of the first clothes I bought. I thought if it was a boy, I'll give this clothes to the boy. But it's okay. As Sky is no less than a boy. Cool like daddy. Yes, very cool she's. Blue color. Hey Sky. और ये changing station बहुत ही सही हो गया. Perfect. सेवा of Sky. My बच्चा she's. Hey Sky. Cool like daddy. Sky. Yeah. Hey Sky. Hey naughty naughty cutie cutie. मस्त चीज़ है. Sky. He's posing for the camera. Ooh, happy Sky. हमसे काफ़ी सारा सामान अभी खाली हुआ है पर स्टिल वी आर नॉट इवन हाफ वे थ्रू. लेकिन स्काई का ड्रेसर काफ़ी ज़्यादा फुल हो गया है. इसमें इसके सारे कपड़े हैं 0 to 3 months. इसके अंदर है 3 to 6 मंथ्स के कपड़े. 6 to 9 में है
9 to 12 और सारे एक्सेसरीज, जूते एंड एवरीथिंग। इसमें इसके टॉयज़ और जो भी नैपी है एक्स्ट्रा स्टॉक इसमें डालेंगे। सो ये पूरा ड्रेसर जो है स्काई के लिए डेडिकेटेड है एंड आई थिंक इट्स सच अ नाइस थिंग, इट्स वेरी ईजी टू वर्क दिस वे। कुछ बहुत मैसी लग रहा है, इवन द काउंटर टॉप इज लुकिंग वेरी मैसी, पर इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी एंड देन वील पुट द शेल्व्स ऑन टॉप, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। यार सच कहूँ, फैमिली का सपोर्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट व्हेन यू हैव अ वेरी स्मॉल किड विथ यू। मतलब कि अभी मेरे मॉम डैड, मेरी बहन और निखिल की मॉम आए थे एंड दे वर टेकिंग केयर ऑफ स्काई फॉर सम टाइम, तो विच गेव मी एंड निखिल फ्री टाइम। निखिल पिछले 3.5 आवर से सोया है बिकॉज उसको बिल्कुल भी प्रॉपरली नींद नहीं मिलती है इन वन गो, सो ही स्लीपिंग एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। एंड मेरी भी निकिता ने काफ़ी मदद कर दी सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में। सो it's very nice that you get help from your family or friends. If you know someone जिसके बच्चे जस्ट हुए हैं और वो अकेले है या अकेले नहीं भी है, it will be a nice thing अगर आप उनको पूछ सकते हो कि अगर आप कोई भी हेल्प के हो सकते हो। I think that's one thing I know for sure कि अगर कल मेरे कोई भी दोस्त का बच्चा हो रहा है, I'm going to be like dude मैं आ रही हूँ तेरा काम करने के लिए, बिकॉज ये टाइम पे हेल्प इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएटेड। It's 7:30 in the evening and मैं just अभी उठी हूँ। This is the next day by the way। जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो मुझे बीच रास्ते में रोकना पड़ा बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैड टू बी विद स्काई एंड टेक केयर ऑफ हर। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि पेरेंटिंग में देयर आर डिफ़िकल्ट डेज, सम डेज़। कल हमारे लिए बस वैसा ही दिन था। इट वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट बिकॉज कायू वॉज़ वेरी इरिटेटेड एंड शी वुडंट स्लीप और काम डाउन, तो हम लोग बस उसके साथ ही थे एंड वो आज दोपहर में जाके 12 बजे सोई है एंड देन व्हेन आई वेंट टू स्लीप विथ हर एंड देन आई वोक अप नाउ एंड ऑनेस्टली समटाइम्स इट्स लाइक यू डोंट गेट टाइम टू डू एनीथिंग। आजकल ऐसा होता है कि आपने नए पेरेंट्स से सुना होगा, इफ़ यू आर अ न्यू पेरेंट यू कैन रिलेट कि when you're a mom or when you're a dad, if you just get time to have a shower, brush your teeth or like do some small thing, वो ही बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए ऐसा है कि जैसे अगर मुझे दिन में नहाने को मिल जाए, ब्रश करने मिल जाए, अपना स्किन केयर रूटीन करने मिल जाए, तो आई कंसिडर माई सेल्फ रियली लकी। सो अभी वो अभी तक सोई है, सो दिस इज़ माई क्यू। आई एम जस्ट गोना गो एंड लाइक get myself fresh and then we will continue the home transformation. So I've replaced my normal face wash with salicylic acid face wash. Finally now pregnancy is over, so I can actually use products without fearing any reaction on my skin. So yeah, salicylic acid face wash, one of my favorite face washes, especially is for active acne and pimples. Right now I don't have active acne, but I do have little new pimples coming up here and there. तो मैं पहले से इसको यूज़ कर बहुत ज़्यादा effective है in reducing acne. So I just love using this face wash. My skin feels really clear and healthy over time. Fresh लगता है whenever I splash cold water on my face and skin. Whenever you wash your face, always use cold water and not hot water. Use warm water when you have to scrub your skin, लेकिन हमेशा उसके बाद में धोने के लिए use cold water. Water really does the trick of keeping your skin healthy. See मेरी skin कितनी ज़्यादा glow कर रही है और कितनी ज़्यादा साफ लग रही है। I love this cleanser so much and I can't recommend it enough. के बाद में I just follow it up with this 2% salicylic acid face serum. Active acne और pimples इसके लिए ही है and I like to put a good generous amount on my skin and just pat it. नेक पे भी बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी आई हैव अ लॉट ऑफ एक्ने ऑन माई चेस्ट इज वेल, तो मुझे ये सीरम यहाँ पे लगाने के लिए बहुत अच्छा लगता है बिकॉज रियली ये बहुत ही ज़्यादा बुरा था एंड नाउ आई कैन सी इट इम्प्रूविंग. यू कैन पुट इट वेरेवर यू हैव एक्टिव एक्ने एक्चुअली. सैलिसिलिक एसिड इट्स अ BHA दैट टारगेट्स एनलार्ज पोर्स, ब्लैक हेड्स, एक्ने, ब्रेकआउट्स एंड आपके पोर्स को क्लॉग्ड नहीं होने देता है बिल्कुल भी, विच एक्चुअली प्रिवेंट्स ब्रेकआउट्स एंड गिव्स यू हेल्दी एंड क्लियर स्किन ओवर टाइम. बेसिकली व्हाट माई स्किन केयर रूटीन लुक्स लाइक नाउअडेज एंड आई लव इट एंड मुझे इतनी खुशी मिलती है जब मैं ये कर पाती हूँ रोज. इफ इट गेट्स स्किप्ड इवन वन डे आई फील सैड. दैट्स हाउ डेडिकेटेड आई वांट टू बी टू माय स्किन केयर रूटीन. एंड गाइस इन प्रोडक्ट्स का लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेरा कूपन कोड SHANIS2022 यूज कर सकते हो ऑन द dermaco.com टू गेट एन एडिशनल 20% ऑफ. एंड अभी आई एम नॉट गोना टेक अ शावर बिकॉज मुझे बहुत सारा मूविंग करना है. आई एम गोइंग टू स्वेट फॉर श्योर, सो आई जस्ट डोंट वांट टेक अ बाथ नाउ. अब मैं पहले अपना काम स्टार्ट करूँगी. एक्चुअली पहले खाऊंगी, खाने का भी टाइम नहीं मिलता है कभी कभी, तो सो आई एम जस्ट गोना ईट फर्स्ट बिफोर स्काई वेक्स अप एंड देन डू माय वर्क एंड फिर नहाऊंगी आराम से रात को. The first thing I have when I wake up is this milk with 2 spoons of this thing which is good for lactation. I can see a bit of a difference, so I'm trying this. और अभी इसके साथ एक लड्डू भी खाऊंगी, दूध के साथ एक गोंद का लड्डू भी खाऊंगी. So this all together just helps me with my lactation.
सो अभी निखिल उठा है, सो वी आर गोइंग टू शिफ्ट दिस थिंग इनसाइड दैट रूम। ये मैं खुद अकेले से नहीं कर पाती थी, आई नीडेड निखिल्स हेल्प एनी हाउ। आते रहे, कीप कमिंग स्लोली। हाँ 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 करेक्ट। अभी यहाँ पे उठाना पड़ेगा। उठाना नहीं पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा, जाएगा नहीं। हाँ हाइट की वजह से नहीं जाएगा। ये तो पतला है, टूट ना जाए। करेंगे, रुक जा। सही में यार, निखिल जैसा पति सबको दो भगवान। मेरे स्टूपिडिटी में मेरा साथ देता है मेरा पति है। इट्स टॉल, इट्स रियली टॉल, लाइक माई डैड सेड, बेंड करके लेके जाना पड़ेगा। तो हमने इसको अभी झुका लिया है एंड ये सारे प्लैंक्स निकलते हैं एक्सेप्ट फॉर द मिडिल वन, एक्सेप्ट फॉर द मिडिल वन। एंड अभी वी विल ट्राई टू। पंगा ये रहेगा कि घूमेगा नहीं, तो झुका तो लिया है। इसको बेड के ऊपर के तो झुका के लेना पड़ेगा। तो लेकिन ये वुड बहुत पतला है, टूट ना जाए। हाँ करेक्ट। उठाने को तो आराम से उठा लूंगा। निखिल का दिमाग ये सब चीज़ें बराबर अच्छे से चलता है, सो आई विल गिव हिम द टाइम एंड लेट हिम मेक द डिसीजन कि ये कैसे लेके जाएगा। अच्छा हुआ कि स्काई सो गई है सुबह के 5 बजे। सो ओह माय गॉड हस्बैंड, योर जिमिंग हैज बीन हेल्पिंग यू। नो, स्काई को बार-बार उठाना है, दिन हेल्पिंग मी। एक बड़ा बेबी। हाँ 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 ठीक है, थोड़ा ठीक है। और ये छोड़ छोड़ दे, छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया। ये टू बी फिटेड ऐसा। हाँ स्ट्रेट। विंडो कवर कर रही है। हाँ हाँ उसकी ज़रूरत नहीं, हम लोग कभी खोलते नहीं उसको। ओके, यू वांट टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स राइट। प्लैंक्स डाल देगी? हाँ मैं डाल दूंगी प्लैंक्स। थैंक यू। बहुत सही, अच्छा प्लेस है ना ये लोकेशन रखने I के लिए, think this is the best placement ever. जब से डक लिया था मैं ऐसे कुछ दिमाग में था मेरे, है ना? अभी अच्छा लग रहा है। देर आए दुरुस्त आए। इसको बोलते हैं मेकिंग यूज ऑफ स्पेस यार। अपना इतना एग्जैक्टली space अपन use नहीं हमने कर इसको एकदम घटिया स्टोरेज रूम जैसा, इसने नहीं एक्चुअली मैंने करके रख दिया था। आई वाज लाइक आई हैव टू इम्प्रूव द स्पेस एंड ये बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए और निखिल के लिए, बिकॉज वी नीडेड अ डेडिकेटेड रूम वेयर वी कैन ड्रेस अप। या बस इसका एक ये घिरे ना, क्योंकि यूजुअली जो IKEA का सब आता है आपको पीछे ड्रिल करना पड़ता है। इफ यू वांट टू, सो वी हैव टू, ये दिख रहा है? यू थिंक इट फॉल? No, it won't fall. अभी मुझे ताकत लगानी पड़ रही है इसे। It will not fall, but we'll figure out something. है ना? हाँ, we'll figure out something. Now I have to add the finishing touches to this room, but I just love how it's turning out. I want to see how this room turns out in the daylight. बस ये थोड़ा पतला है ना? नहीं, डेलक तो एक नंबर लगे, तो खोल देने का। शेल्फ को भरने का टाइम आ गया है, बिकॉज दैट्स हाउ द रूम विल गेट इट्स लुक। और फ्लोरिंग के लिए मैं अभी तक डिसाइड कर रही हूँ दैट व्हाट शुड आई डू, शुड आई जस्ट लीव इट दिस वे और शुड आई गेट अ नाइस रग फॉर इट। So अभी के लिए the room looks somewhat like this. I just love how the shelf turned out. And निखिल का जो Batman का figure है, we kept it here. Somehow we managed to bring it from Canada. Of course, we couldn't have left it there. And I love the way निखिल सब mimicry करता है. So and और बीच में bedroom का bed के side का जो rug था मैंने अभी डाल दिया because I don't have an extra rug. So just for the sake to beautify the video मैंने ये rug use किया है. But I'm gonna order more stuff. I need to order a stool for the makeup table because यहाँ पे chair तो नहीं fit होगा. But all in all, I just love the look of this room. ऐसा लगता है कि finally इस room का हमने अच्छे से इस्तेमाल किया है. वरना कब से बस ऐसे ही था वो, है ना निखिल? एंड ये चीज़ मैं अपने मेकअप स्टोर करूँगी बिकॉज यहाँ पे भी ड्रॉवर है जो मेकअप मैं रोज़ यूज़ करती हूँ। आई एम गोइंग टू पुट इट इन हियर एंड निखिल अपने बाल ब्लो ड्राई करता है, ही लव्स टू सेट हिज हेयर एवरी डे, तो इस स्पेस का वो भी इस्तेमाल कर सकता है। सो दिस इज नॉट ओनली माई रूम, इट्स बोथ ऑफ अस का रूम। ये मेरा नया मेकअप और एक पुराना मेकअप, जो भी मेकअप मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, आई एम गोना अरेंज इट ऑन माई मेकअप टेबल। तो यहाँ पे मैंने अपना डे टू डे वाला मेकअप डाल दिया है। लाइक दिस हैज़ ऑल माई फेवरेट सेटिंग पाउडर्स एंड सम लिपस्टिक्स। एंड यहाँ पे जो लिपस्टिक्स मैं यूज़ करती हूँ, दीज आर ऑल दी आई शैडो एंड ब्लश पैलेट्स एंड ऑल माई एवरीडे फाउंडेशन। सिर्फ ये छोड़ के दिस इज़ अ ब्लश एंड मेरे सारे ब्रशेज एंड मस्कारा जो भी मैं फिलहाल यूज़ कर रही हूँ। एंड ये ड्रॉ के लिए आई विल नीड ऑर्गेनाइजर फॉर श्योर। फॉर नाउ दीज आर ऑल माई न्यू प्रोडक्ट्स और ये अंदर मेरे आई शैडो और थोड़े ब्लश वाले पैलेट्स हैं। सो आई थिंक आई ऑर्डर एन ऑर्गेनाइजर ऑनलाइन और फिर मैं इसको अच्छे से सेट करूँगी बिकॉज राइट नाउ इट्स लुकिंग प्रीटी डिसऑर्गेनाइज्ड। है ना, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स आते हैं ड्रॉवर्स के लिए, वो ज़रूर मंगाऊंगी। दिस इज़ हाउ द मेकअप डेस्क लुक्स।
नाउ दिस इज़ द फिनिश्ड लुक ऑफ दिस रूम और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मेड यूज़ ऑफ दिस रूम. फिलहाल तो बहुत सारे टचेस ऐड करने हैं पर वो आने वाले दिनों में मैं ऐड करूँगी. बट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो हाउ डिड यू लाइक दिस लिटिल रूम मेक ओवर दैट आई गिव इट. मुझे एक्चुअली इसको बजट में करा था. आई वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी डूइंग ओवर दिस रूम. सो इट्स गुड दैट इट फिटेड इन माई बजट एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल. सो उस रूम का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पर इस रूम का नहीं कंप्लीट हुआ है एंड यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा काम है करने को. सो मे बी इन द नेक्स्ट व्लॉग्स यू विल सी दिस रूम ट्रांसफॉर्म. बट फॉर नाउ हमने काफ़ी ज़्यादा मैस यहाँ से साफ़ कर लिया है. सो दैट्स अ गुड थिंग. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. रूम का ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप लोग को अगले व्लॉग में दिखाऊंगी. बट दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप कि आपको ये रूम ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो देख के मजा आया हो. इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. कमेंट डाउन योर थॉट्स एंड लेट मी नो इफ यू वुड लाइक टू सी मोर सच वीडियोज. आई वुड लव टू डू इट फॉर यू गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वन.